आज के इस राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच के जागरूकता अभियान का चौथा पुष्प आज एक सौर अश्विन ईश मास जिसे कहा जाता है 1943 गुरुवार आज की इस सभा में आप सभी का आ, राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आज की इस सभा को जो संबोधन करने हेतु हमें बहुत ही अच्छे एक विचारक आचार्य भक्तिपुत्र जो रोहतक से हैं आज हमें प्राप्त हुए हैं, और मैं आशा करता हूं कि उनके विचार जो आज का विषय है वो वैदिक काल से सौर काल मापन पद्धति क्या उपलब्ध थी क्या, इसके बारे में विस्तृत जानकारी वो हम सभी को देंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज की सभा में उनके द्वारा रखा गया विषय आप सभी तक बहुत अच्छे से प्रस्तुत होगा। आज की सभा की शुरुआत जो है वो हम अपने गीत से हमेशा की तरह करते हैं, तो मैं आपके सामने वो गीत प्रस्तुत करता हूं। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता, जीवन का हर ज्ञान इसी से सारा जग है पाता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। उंगली रेखा पर जब गिनती सारा जग करता था, तब भारत तो बीज गणित का ज्यामिति का ज्ञाता था। 0.बिंदु दिया, लीलावती सा ग्रंथ दिया, शल्भ सूत्र का बोध दिया, बोधायन का सूत्र दिया, वर्णा कैसे गणित आज का इतना विकसित होता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। परमाणु से अंतरतम का अन्वेषण भी यही हुआ, सृष्टि चक्र ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ, सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। सृष्टि चक्र ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ, सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, भाषा लिपि संगीत कला का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माँ की रक्षा होगी अपने पराक्रमों से, वैभव गौरव और बढ़ेगा अपने उपक्रमों से, हिंदू हिंदू सब जागे आलस निद्रा त्यागे, राष्ट्र भक्ति का भाव कर समाज सारा जोड़े, साथ हमारे विश्व कहेगा जय जय भारत माता, यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता।
यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माता की जय। मैं आज की सभा में आपका पुनश्च एक बार स्वागत करता हूं और आज की सभा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पूर्व आज की सभा में उपस्थित अपनी संस्था के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी गुप्ता, इनसे मैं विनती करता हूं कि वो आज की सभा का वेलकम स्पीच दें। धन्यवाद। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि हम ये हर जो हमारा राष्ट्रीय दिनदर्शिका के हिसाब से जो भी महीने की पहली तारीख होती है उसमें हम ये निर्विघ्न हमारी ये एक मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग। और काफ़ी मेरे को खुशी है कि पिछले महीने हमारे कई यंग कार्यकर्ता जुड़े हैं जिनकी उम्र कम है, मगर उनका उत्साह राष्ट्रीय कैलेंडर और जो हमारी भारत की संस्कृति है उसमें बहुत ही अद्वितीय है और बहुत ही प्रेरणादायक है हमारे लिए भी। तो इसमें मैं 3 नाम मैंने लिए थे। एक सुशील जी जुड़े हैं, एक संजय राउत जी जुड़े हैं और एक अजय पटेल जी। तीनों ने बहुत ही अच्छा काम किया पिछले 3 महीने और काफ़ी अच्छे सुझाव दिए। जैसे आज ही मेरी बात हुई सुशील जी से, उन्होंने कहा जी उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को ये कहा कि उनके शिक्षा विभाग से पूछा कि आप राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में क्या बता रहे हैं अपने बच्चों को। जैसे वो हम राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत भी हम स्कूल में रेगुलरली चलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी जानकारी है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा सुझाव लगा। दूसरा, एक जो संजय दत्त जी हैं, उन्होंने हमसे 250 कैलेंडर लिया और वो इंडिविजुअली एक एक घर जाके उन्होंने वो कैलेंडर बांटे। ये भी बहुत उत्साह की और बहुत ही हमारे लिए सराहनीय काम किया उन्होंने। दूसरा, अजय पटेल जी ने करीब 70-80 आरटीआई लगाई वेरियस मिनिस्ट्रीज में, बैंक्स में, और उसके सभी के जवाब और उनकी जो उनकी आरटीआई थी उसकी कॉपी मेरे को ओरिजिनल में भेजी है कि अब संस्था इनको परस्यू करे। तो ऐसे ये तीनों कार्यकर्ता ने बहुत ही हमारी इस मिशन में हमारी हेल्प की है और इनके लिए मैं बहुत ही मैं इनका स्वागत करता हूँ। और ऐसा उम्मीद करता हूँ संजय दत्त जी अभी वीडियो पर हैं और ये संस्कृत के प्राध्यापक भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक यंग युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ रही है इस मिशन से। और मैं अब आचार्य भक्तिपुत्रम से निवेदन करूंगा कि वो आज अपने जो हमारे को जो उन्होंने दिशा निर्देश देना है वो आज दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी संस्था को बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एज ए उपाध्यक्ष आप अच्छा कार्य निभा रहे हैं सर। और आपकी अध्यक्षता में हमें भी बहुत खुशी और आनंद मिल रहा है कि हम भी और अच्छे से कार्य करें। मैं अगली कड़ी में निमंत्रित करता हूं आज के प्रमुख वक्ता, इनका परिचय देने हेतु गीताताई जांभोरीकर मैडम से मैं विनती करता हूं कि वो आज के प्रमुख वक्ता जी का वो कृपया परिचय दें। गीता जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप सुन रहे हैं? हाँ, आपका आवाज आ रही है। नमो नमः। आप सभी को गीता जांभोरकर का सादर प्रणाम। आज इस एक अश्विन मासिक सभा में वाराणसी के रहवासी आचार्य भक्तिपुत्र रोहतम, इनका परिचय देने का अवसर मुझे मिला है। आप माँ सरस्वती के उपासक, भारतीय संस्कृति की नींव जिस वैदिक काल से जुड़ी है, उस साहित्य का अभ्यास करने वाले वैदिक काल चक्र के अभ्यासक, बनारस विश्व हिंदू विद्यापीठ के छात्र तथा प्राध्यापक है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण विभाग में केंद्रीय सहयोगी कार्यकर्ता है। इस प्रकार शैक्षणिक, धार्मिक, राष्ट्रीय कार्य तथा उसके साथ ही आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सामाजिक कार्य में भी सहभाग लेते हैं। आपका कार्य महान है, लेकिन फेसबुक से मुझे थोड़ा आपका अल्प परिचय मिला। तो जितना परिचय फेसबुक से मुझे मिला है, उस परिचय के द्वारा मैंने ये आपका परिचय लिखा है। ऐसे माँ सरस्वती के उपासक, संस्कृति के रक्षक आचार्य भक्तिपुत्र रोहतम जी के महान कार्य का अल्प परिचय देकर मैं यहाँ विराम लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू
गीता ताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आगे की सारे सूत्र जो हैं हाँ, आचार्य जी के पास सौंपता हूं और मैं आप सभी की रजा लेता हूं। धन्यवाद। आचार्य भक्तिपुत्र जी। ओम वांग में मनस प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठित महावीरा वीरमेधि वेदश्चमाणि मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन होरात्राणि संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आप सब में जो वैदिक विज्ञान जानने की सद्भावना है, उस निष्ठा की मैं वंदना करता हूं। आप सब मेरे वंदन स्वीकार करें। वैदिक काल गणना की चर्चा हो रही है और आप लोग पहले से इसमें जुड़े हुए हैं। आपको जो हमारे मेघनाथ साहा जी ने परिश्रम करके जो वैज्ञानिक काल गणना का रूप प्रस्तुत किया है, उस कार्य को भारतीय संसद ने स्वीकार किया और उसको आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर कार्य भी कर रहे हैं, उसको जान भी रहे हैं। मूलतः ये जो बात प्रारंभ हुई, जहां से मेघनाथ साहा जी को प्रेरणा मिली और लोगों को भी बात आई, उस मूल में विश्व दिवस है। माननीय लोकमान्य तिलक ने सर्वप्रथम अपने गणना में इस बात को रखा कि हमारी जो काल गणना है, हमारे जो वेदों में ऋतु का और काल का वर्णन किया गया है, वो विश्व से प्रारंभ होता है। उसके आधार पर लोकमान्य तिलक वेदों के भी महान विद्वान थे, उनके न रहने पर यह बात आई और इसकी गवेषणा शुरू हुई। उसके लिए एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष मेघनाथ साहा जी थे और उन्होंने गवेषणा करके अपना ये वैज्ञानिक रूप दिया। और उस समय की जो समिति जो समिति थी, उनको ऋग्वेद के में ही उन्होंने महीनों के 12 महीनों के नाम खोजने के प्रयास किए और उनको 6 या 7 नाम उन्होंने दिए कि ये नाम उसमें दिख रहे हैं, पूरे 12 महीने नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने यजुर्वेद का पूरा नहीं देखा, सभी वेद मिलके संपूर्ण होते हैं। तो यजुर्वेद में संपूर्ण ऋतुओं का, संपूर्ण महीनों का पूरी व्यवस्था वर्णित है और वह उसके वैज्ञानिक तरीके, उसकी गणना के प्रकार भी वर्णित है। उन विषयों को और उन तथ्यों को हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि वह कहां पर किस प्रकार से। तो मूल रूप से बात वहां से प्रारंभ होती है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी अपनी धुरी पर चल रही। तीसरी बात है कि पृथ्वी चलते हुए, परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर 23.5 अंश लगभग झुकी हुई है। हमारे ज्योतिष के अनुसार 23.5 से थोड़ा कम 23 अंश 28 कला झुकी हुई है। हमारे यहाँ ज्योतिष में अंश के 3 प्रकार के विभाग किए गए हैं, अंश, कला, विकला। उसके और ऊपर बढ़ते हैं तो राशि होती है और राशि का पूरा एक चक्र होता है और चक्र के 12 विभाग बताए गए हैं। 12 विभाग ही वो 12 राशियां कहते हैं लोग आज के युग में। इस समय जो ज्योतिष प्रचलित है उसमें मेष, वृष आदि राशियां कही जाती हैं। इन राशियों का उल्लेख वेद में नहीं है। वेद में जो मूल बात कही गई है उनको आज की जो ज्योतिष है या मध्यकाल में जो ज्योतिष थी, उस समय के वैज्ञानिकों को, वैदिक कालीन ऋषियों को उससे बहुत ज्यादा ज्ञान था। मैं इस बात को आपको कुछ मंत्रों में जो बहुत साफ है उसको स्पष्ट कर रहा हूं। और वो मंत्र, एक मंत्र जो बहुत प्रचलित है, जिसको मैं अपने वैदिक काल चक्र में
चित्र पर दिखाता भी हूं। यदि वैदिक काल चक्र की प्रतियां आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें मैं एक चित्र दिखा रहा हूं। ये हमारा वैदिक काल चक्र जो नियमित निकलता है, इसमें एक वृत्त बना, चक्र बना हुआ दिख रहा है। इस पर मंत्र लिखा है और मंत्र है द्वादश प्रधयश्चक्रमेकम त्रीणि नभ्यानि कौतच्चिकेतु तस्मिन् साकं त्रिशतान संकौ अर्पिता सस्त्र न चला चलाता। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का के 164वें सूक्त का 48वां मंत्र है। मंत्र का बहुत सीधा सीधा अर्थ है, जिसको संस्कृत आती है। मुझे अच्छा लगा, अभी आप लोग वार्ता कर रहे थे तो मैंने सुना कि कुछ संस्कृत के विद्वान भी इसमें जुड़े हैं। इस मंत्र में पहली लाइन है द्वादश प्रधयः चक्रमेकम त्रीणि नभ्यानि कौतच्चिकेतु। इसके शब्दार्थ 12 प्रधियों का एक चक्र, 12 प्रधियों का एक चक्र है जिसमें 3 नाभियां हैं। इसको कोई प्रसिद्ध विद्वान ही समझ सकता है। आगे ऋषि भर कह रहे हैं तस्मिन् साकं त्रिशतान संको अर्पिता। उसमें उस चक्र पर 360 शंकु अर्पित हैं। शंकु जो केंद्र की तरफ पतला होता है, बाहर की तरफ फैलता है। अंश को आप जब देखेंगे तो जैसे जैसे वो परिधि की ओर जाता है वह फैलता है, और केंद्र की तरफ जाने पर पतला होता है। तो अंश इस विभाजन को ही वहां शंकु कहा गया है, इसलिए वो शंकु शब्द प्रयोग कर रहे हैं। शंकु वह जो केंद्र की तरफ घटता जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि उस चक्र पर 360 शंकु हैं, 12 प्रधियां। प्रधियों का अर्थ समझ लें, परिधि से केंद्र को विभाजित किए जाने वाले जो भाग होते हैं उनको प्रधि कहते हैं वेद। तो प्रधियां हैं 12 प्रधियां, माने एक पूरा जो चक्र है उसके 12 विभाग करेंगे। 360 विभाग को उन्होंने बता दिया शंकु के आकार के। तो शंकु 360 विभाग का अंश 360 अंश का चक्र होता है। यह आप सब लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आज भी प्रचलित है और प्राचीन काल से चला आ रहा है। अंश जो है वो 360 अंश का ही चक्र होता है, कोई वृत्त 360 अंश का होता है। अब इस 360 अंश के जब 12 विभाग करेंगे तो 12 विभाग का मतलब हुआ 30-30 अंश का एक एक विभाग। 30-30 अंश के इस एक एक विभाग में आपको बहुत सामान्य ढंग से समझ में आएगा 360 अंश हो गया। लेकिन आगे ऋषि कह रहे हैं कि 3 नभ्यान, इस चक्र की 3 नाभियां। वास्तव में चक्र की हमेशा एक नाभि होती, नाभि का मतलब केंद्र है। तो कभी भी चक्र होगा तो उसकी नाभि एक होगी। आगे ऋषि ने कहा कि उसी पर चला चला सा, चला पृथ्वी का नाम है। चलंती ही हम चला, यह निरुक्तकार कहते हैं जो लगातार चल रही है पृथ्वी, इसलिए इस पृथ्वी का नाम चला है। तो चलंती ही हम चला एकम चक्रम निर्माति, चलती हुई है चला एक चक्र बना रही है, और वह चक्र, उस चक्र की 30 पर 360 शंकु हैं, 12 प्रधियां हैं, 12 विभाग करेंगे। तो एक कह रहे कि उस लेकिन नाभियां 3 हैं। आप ध्यान से इसको समझेंगे, चक्र की नाभि सूर्य है, सूर्य की ही परिक्रमा पृथ्वी कर रही है। तो नाभि 3 कैसे हो रही है, यह यहां एक समझने की महत्वपूर्ण बात है। जब सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उदित होते हुए दिखते हैं तो उस समय हम विश्वनाभि, उसको विश्वनाभि कहते हैं। और जब ठीक पूर्व में उदित होंगे जिस दिन, सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होगा। आज वह विश्व दिवस है। आपने संयोग से यह जो दिन चुना है, जो 2 विश्व होते हैं, उन विश्वों में से एक शारदीय विश्व आज है, जो इख मास का पहला दिन है, जिसको आप आश्विन 1 कह रहे हैं।
तो आश्विन एक सप्तवेद में नहीं है, इस मास का पहला दिवस, और शारदीय विषु का भी पहला दिवस। शारदीय विषु एक ही दिन होता ही है, शारदीय विषु वर्ष में एक बार और वासंतिक विषु वर्ष में एक बार। तो यह दो विषु जो हैं वो कह रहे हैं कि जब ठीक पूरब सूर्य दिखते हैं तो सारी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है, और जब वह यहाँ से सूर्य उत्तर दिशा में चलते हुए एक सीमा पर जाते हैं उसके बाद और उत्तर नहीं जाते, और जहां से उत्तर नहीं जाते उसको हम उत्तर नाभि कहते हैं। एक हो गई विश्वनाभि, विश्वनाभि माने मध्य नाभि, और एक हो गई उत्तर नाभि जहां से और उत्तर नहीं जाएंगे। फिर वो वहां से दक्षिण को फिर घूमते हैं और आते हुए 3 महीने उत्तर जाने में लगा, 3 महीने फिर वहां मध्य तक आने में लगता है, और फिर वो विश्वनाभि पर पहुंच जाते हैं दोबारा। आज शारदीय विषु है, आज के ठीक 6 महीने बाद पुनः सूर्य इसी बिंदु पर होंगे, और तब हम उत्तरावर्त में प्रवेश करेंगे। आज हम दक्षिणावर्त में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम उत्तरावर्त में प्रवेश करेंगे। आज यह जो दक्षिणावर्त में प्रवेश हो रहा है, अभी हम दक्षिणायन पर नहीं पहुंचे। दक्षिण एकदम जब दक्षिण चली जाएगी पृथ्वी, दक्षिण बिंदु पर सूर्य प्रकाशित होंगे, तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा। हम लोग उत्तरी गोलार्ध के वासी हैं, तो उस समय सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा, दिन बड़ा और रात्रि बड़ी हो जाएगी। उसके 3 महीने बाद फिर जब बढ़ते बढ़ते फिर बराबर पहुंचेंगे और ठीक पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे, तो ये दोबारा विश्वनाभि पर पहुंचना हुआ। तो पहली नाभि विश्वनाभि, फिर उत्तर नाभि, और विश्वनाभि के बाद और वो वहां रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं और दक्षिण सीमा तक जब पहुंच जाएंगे, उससे और दक्षिण नहीं जाएंगे तो वो दक्षिण नाभि। ये 3 नाभियां होती। ये 3 नाभियां तभी होंगी जब पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी होगी और वह झुकाव की दिशा नहीं बदलेगी। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि का ऊ तत्चिकेत, कोई प्रसिद्ध विद्वान ही इस विषय को समझ सकता है कि जो 3 नाभियां हैं किस प्रकार से। तो 3 नाभियां, एक ही सूर्य 3 बिंदुओं को दे करके उन्होंने 3 नाभियां बताया है। वास्तव में उस चक्र की नाभि सूर्य है जिस पर यह सारा काल चक्र चल रहा है। इसको काल चक्र कहा। चक्र समय की गणना। इस मंत्र के ऋषि जो है उनका नाम है दीर्घतम, और इस मंत्र के देवता संवत्सर आत्मा काला देवता, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो संवत्सर का आत्मा जो काल है वह ही देवता है। ऋषि मंत्र का दृष्टा होता है। देवता वह होता है जिसके संबंध में वह मंत्र बताता। तो इससे साफ हो गया कि यह मंत्र काल के विषय को ही बता रहा है, काल के अतिरिक्त इसमें अन्य कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो चलती हुई यह पृथ्वी एक चक्र बनाती है। उस चक्र को में 360 कीले हैं, 12 विभाग होते हैं और 3 नाभियां बनती हैं। इसी चक्र पर चला सह अचल काल के सभी अवयव चल रहे हैं। घंटा, मिनट, सेकंड, रात्रि, दिन, माह, वर्ष, संवत्सर जिसको आप कहते हो, सारा कुछ इस चक्र पर चल रहा है। यह ऋषि बता रहे हैं। ये मंत्र मूल रूप से हमने ज्यों का त्यों आपको कहा। अब कुछ चीजें यहां और जान लें। यह 30 अंश का जो विभाग है, इसकी व्याख्या करते हुए यास्क कहते हैं कि ये 12 प्रदेश चक्रमेकम इति मासानाम मासा माना। ये निरुक्त में 4:27 कोई भी देख सकता है। वो कह रहे हैं कि यह जो 12 प्रदेश चक्रमेकम कहा गया है, यह 12 विभाग करने पर जो 30 अंश की दूरी होती है, अंश में नापा जाएगा। वो 30 अंश की दूरी जो है वह 1 माह की दूरी है, माह की नाप है। ये बिल्कुल साफ साफ करें।
महीने की नाप जो है ये 12 पृथ्वियां हैं, उसी को 12 पृथ्वी। दूसरा एक प्रसंग तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, लेकिन निरंतर अपनी धुरी पर चल रही है, इसको कहां कहा गया है? तो इस विषय को पुनः जो ऋग्वेद की व्याख्या करने का ब्राह्मण माना जाता है, ऐतरीय ब्राह्मण, वो उसको स्पष्ट करता है। वो क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तावा एष न कदाचन अस्तमेति नोदेति, वह यह सूर्य ना तो कभी अस्त होता है और ना ही उदित होता है। तम यदस्तमेति मन्यन्ते अहन एव तदन्तम इत्वा अथात्मानं विपर्यस्यति, वह जो यह मानता है कि यह सूर्य अस्त हुआ, वह दिन भर चलता हुआ पृथ्वी के साथ अंत में अथात्मानं विपर्यस्यति, अपने को विपरीत मुख हो जाता है। पृथ्वी के साथ घूमता हुआ 12 घंटे में या दिन भर में जिस तरफ प्रातः काल उसका मुख था, उसकी विपरीत दिशा में उसका मुख हो जाता है और कहता है, हाँ, विपरीत मुख हो जाता है। रात्रिम एव अवस्था कुरुते, रात्रि को अपने सम्मुख कर लेता है। अहा परस्ता, और दिन को पीछे छोड़ देता है। माने सूर्य आड़ में चले गए और रात्रि सामने आ गई। आहा प्रस्ताव, आगे फिर श्रुति, इतने में बंद नहीं कर रहे। अथ यदेनम प्रातरुदेति मन्यन्ते, वह जो ये कहता है कि सूर्य प्रातः उदय हुआ है, रात्रेरेव तदंतम इत्वाथात्मानं विपर्यस्यते, वह रात्रि भर अपने को चलाता हुआ, पृथ्वी के साथ चलता हुआ, आत्मानं विपर्यस्यते, जिधर सायंकाल उसका मुख था पूरा वो दूसरी तरफ उसका मुंह हो गया, वो विपरीत दिशा में चलते हुए पहुंच गया। अहा एव अवस्था कुरुते रात्रिम परस्ता, दिन को सामने कर लेता है, सूर्य के सामने पहुंच जाता है और रात्रि को पीछे छोड़ देता है। ये ऐतरीय ब्राह्मण बिल्कुल साफ साफ कह रहा है। रात्रिम परस्ता सावा एस न कदाचन निम्नोचति, वह यह सूर्य कभी नीचे नहीं जाता है, कभी डूबता नहीं, कभी अस्त नहीं होता है, ये तो महादीप्ति है। ये ऐतरीय ब्राह्मण जो ये लोग बताते हैं कि गैलीलियो ने पृथ्वी चलने की बात बताई, उनको शायद कल्पना भी नहीं है कि वैदिक ऋषि यह सारी बात कह रहा है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो आज से कम 5000 वर्ष पहले लिखा गया माना जाता है, उस ऐतरेय ब्राह्मण में भी यही बात कही जा रही है। इसी बात को आर्यभट्ट जब आके कहते हैं तो आर्यभट्ट कहते हैं कि मैंने वेद रूपी सागर में डुबकी लगाई, रत्नाकर में डुबकी लगाई, वहां बहुत सारे रत्न हैं, उनमें से मैं कुछ पाया हूं जो आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। और उसमें यह है कि पृथ्वी चलती है, सूर्य नहीं चलती। ये आर्यभट्ट ने वेदों के अध्ययन से जाना। ये आर्यभट्ट स्वयं कह रहे, आर्यभट्ट ये नहीं कह रहे कि मैंने जाना, मैंने वेदों से जाना, वेदों ने हमको यह बताया। ये बिल्कुल साफ आर्यभट्ट कहते। तो यहाँ अब श्रुति बिल्कुल साफ साफ करी, सावा एस न कदाचन निम्नोचित, वह यह सूर्य कभी भी नीचे नहीं जाता। एतस्या सायुज्यम स्वरूपताम शलोकताम अश्नुते या एवं वेद, वह जो इस रहस्य को जानता है, इस सूर्य के इस स्वरूप को जानता है, वह इसके समान ज्ञान से प्रकाशित होता है, ज्ञानवान होता है, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है। ये वेद की व्याख्या की शैली है। यह एवं वेद, यह एवं वेद, जो ऐसे जानता है, जो ऐसे जानता है। ये
एक ये हुआ प्रतिदिन चलने वाली धुरी, अपनी धुरी पर जो घूम रही पृथ्वी, इस मंत्र के आधे व्याख्या में इसको बताया कि अपनी धुरी पर घूम करके पृथ्वी रात और दिन करती है, ये स्पष्ट किया। दूसरी बात, एक प्रश्न खड़ा हो गया। अब प्रश्न ये है कि जो 12 विभाग किए करेंगे, महीने की जो 12 नाप कही जा रही है कि 12 प्रतियां हैं, इस नाप को कहां से करेंगे? क्योंकि चक्र जो है वृत्त में कहीं से भी 30 अंश लिया जा सकता है, तो वह 30 अंश की गणना किस जगह से प्रारंभ की जाए? महीने का या संवत्सर का आरंभ कहां से होगा? यह प्रश्न खड़ा होता है। इस प्रश्न का समाधान भी श्रुति स्वयं करती है। वेद में, वेद के जो व्याख्यान ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें इसको स्पष्ट किया गया। वो क्या कह रहे हैं, देखिए, बहुत साफ साफ है। तदाहुर यद 12 मासाः संवत्सरस्य, वह जो यह कहा गया कि संवत्सर के 12 महीने हैं। देखिए बहुत साफ, जिनको संस्कृत आती है ठीक से समझेंगे। ये वो पहले वाला ऐतरेय ब्राह्मण बोल रहे थे, शतपथ का है। तदाहुर यद 12 मासाः संवत्सरस्य, वहां जो यह कहा कि 12 महीने हैं संवत्सर के, वो 12 कहां से नापेंगे? अथ एतद अह अत्येति यत् वैश्वतम, भाई उसमें यह जो दिवस है जहां रात दिन बराबर होता है, यह सभी दिनों का अतिक्रमण कर जाता है, यह ही सर्वश्रेष्ठ दिवस है। ये बिल्कुल साफ साफ श्रुति करी। अथ एतद अह अत्येति, अतिक्रमण जाता, अतिक्रमण करता है, आगे बढ़ जाता है, सबसे श्रेष्ठ दिन है। यत् वैश्वतम, जो विश्व दिवस 2 बार आता है, आज है 6 महीने बाद फिर हो, तो यह जो विश्व दिवस है यह सर्वश्रेष्ठ है, यही उसके विभाजन का केंद्र है, यहीं से नापेंगे। अवरेशामेतात परेशाम इति, देखिए यहां श्रुति प्लुत का प्रयोग है। अवरेशामेतात परेशाम इति। अब यहाँ भाषा का भी एक उनका एक विलक्षण प्रयोग है। तो करें जो इसके पहले दिन छोटे, ये मधुमास जब आता है तो पहले दिन छोटे, जो अगला विषु आएगा, आज तो शारदीय विषु में अब दिन घटेगा, रात्रि की अपेक्षा छोटा होना शुरू होगा। लेकिन जब बड़े होने के क्रम में, छोटे से बड़े होने के क्रम में आएगा 6 महीने बाद वाला, तो वहां वो नीच करें, जो नीचे के दिन थे, जो रात्रि से छोटे थे, उन दिनों से बढ़ता हुआ ये यहाँ तक पहुंचा। अवरेशाम एतात माने 3 महीने में घटने एकदम छोटे से बढ़ते हुए वहां पहुंचा। और फिर परेशान इति, अब आगे जो है उसमें बढ़ता ही चला जाए, 3 महीने इतना बढ़ेगा कि आग बरसने लगती। तो वह कह रहे हैं कि यह जो 3 महीने छोटे से बड़ा होता आया और जो 3 महीने बड़े से और बड़ा होता जाएगा, माने बराबर से बड़ा होता जाएगा। यह बड़े होने वाले दिनों से गर्मी कम होने का और छोटे वाले दिनों से बराबर सब जगह होने का और सारी पृथ्वी पर समान रूप से होने का यह दिवस विशेष है। इसलिए इस दिवस से वर्ष का आरंभ करेंगे, वह दिवस जो जहां उत्तरी गोलार्ध में दिन बढ़ना शुरू होता है, बराबर के बाद जहां बढ़ना शुरू होता है वहां से वर्षारंभ की बात करें। और आज जहां आप आज जिस दिन पर हैं उसको करें कि 6 महीने बाद पुनः जो विषु है वह वर्ष का मध्य दिवस है। तो आज यह वर्ष का मध्य दिन है, 6 महीने बीतने के बाद यह जो दिन आया है उस विषु से 6 महीने बाद यह वर्ष का मध्य दिवस है। इस मध्य दिवस से अब दिन जो बड़ा था, आज तक दिन रात्रि से बड़ा था, आज के बाद दिन रात्रि से छोटा हो जाएगा। तो उसको ये कह रहे हैं कि ये दिन, जो दिन रात्रि से छोटे थे वह भी अत्यंत ठंडी करने के कारण
और जो दिन रात्रि से बड़े हो जाएंगे वो लगातार गर्मी बढ़ाने के कारण उन सब से यह दिन श्रेष्ठ है। और यह दिन सारी पृथ्वी पर समान रूप से होता है, इसलिए यहां से गणना आरंभ करना चाहिए। अवरेशान चैव परेशान चेति ब्रूयात्, जो छोटे दिन हैं उनसे भी और जो बड़े दिन हैं उनसे भी श्रेष्ठ है, सारी पृथ्वी पर एक जैसा है, इसलिए इसी से कहना चाहिए। ये बिल्कुल साफ कर रही है श्रुति। आगे कह रहे हैं आत्मा वही संवत्सरस्य विख्वान अंगानि माशा। इस दिवस को वेद विश्व दिवस को विख्वान कहता है। तो कह रहे हैं कि यह जो विख्वान है, जहां सारी पृथ्वी पर रात दिन समान होता है, यह संवत्सर की आत्मा है। आत्मा वही संवत्सरस्य विख्वान, विखुव दिवस संवत्सर की आत्मा है। और अंगानि मासा, महीने उसके अंग हैं। महीने उसके अंग हैं का मतलब हो गया कि विश्व दिवस से ही महीनों की गणना होगी। जो गणना विश्व दिवस से नहीं होगी वह आत्मा रहित होगी, मृतक होगी, उसमें जीवन नहीं होगा, वह सारी धरती के लिए समान मान्य नहीं होगी। विश्व दिवस संपूर्ण धरती के लिए समान मान वाला दिन है, इसलिए यह दिवस अन्य सभी दिवसों से श्रेष्ठ है। ये बहुत साफ साफ स्थिति कह रही है। और आगे उसको और क्लियर कर रहे हैं, यत्र वा आत्मा तदंगानि, अंग वहीं रहते हैं भाई जहां आत्मा रहता है। बिना आत्मा के अंग कैसे रह सकते हैं? माने यदि आप विश्व को छोड़ देंगे तो आपकी सारी गणना गलत हो जाएगी। बिल्कुल साफ श्रुति करेंगे, यत्र वा आत्मा तदंगानि, यत्रो अंगानि तदात्मा। और आत्मा वही रहता है जहां अंग रहते हैं। अंग और आत्मा को अलग अलग तो नहीं कर सकते। यदि किसी के अंगों को काट के अलग कर देंगे तो जीवित कैसे रहेगा? तो श्रुति साफ साफ कर रही है कि यदि आपकी काल गणना विश्व को केंद्र में रखकर नहीं चल रही है तो सारी काल गणना गलत होगी। ये वेद की घोषणा है। न आत्मा अंगानि दृश्यते, कभी आत्मा अंगों का अतिक्रमण नहीं करता है। न आत्मानम अंगानि दृश्यन्ते, और न ही अंग कभी आत्मा को छोड़कर रह सकते हैं। ये श्रुति उसको इतना बल दे रही है, शायद कल्पना से भी ज्यादा। यदि उनको यह ज्ञान न होता, यदि इन ऋषियों को इस सत्य का पता न होता तो इतना बल देके कैसे कहते? एवं हा एतत् अवरेशाम चैव परेशान चेति परेशान च भवतु, यह ऐसा ही है। एवं हु हा एतत्, यह ऐसा ही प्रसिद्ध है। जहां आत्मा है वही उसके अंग होंगे। जहां अंग है आत्मा, आत्मा को छोड़कर अंग नहीं रह सकते, अंगों को छोड़कर आत्मा नहीं रह सकती। यदि कोई काल गणना विश्व से रहित है, विश्व से नहीं प्रारंभ होती है तो मृतक है, वह जीवित नहीं रह सकती है। यह स्पष्ट रूप से श्रुति कह रही। अब आपको लगेगा कि यहां तो ये कह दिया, ये 6-6 महीने पर आते हैं, ये कहां कहा गया है? देखिए श्रुति वो भी कह रही, इतना साफ, इतने विषयों को इतना स्पष्ट किया गया है कि वो कल्पना नहीं कर सकता सामान्य। करें अथवा महासुपर्ण संवत्सर, अथवा एक कहिए कि यह जो संवत्सर है महासुपर्ण है, सुंदर पंखों वाला विशाल गरुड़ है जो आकाश में उड़ रहा है। कैसे? तब बता रहे हैं, तस्यान पुरस्ताद विखोता स्तनमासान उपयंती शो अन्य तरह पक्ष। इसके विखुव से पहले जो 6 महीने आए हैं, वासंतिक विषु से पहले जो 6 महीने आए हैं, वो इसके एक पंख है। और जो ऊपर से उत्तर में आएंगे, बाद में आएंगे, वो उसका दूसरे पंख। तो मने दक्षिणावर्त एक पंख, उत्तरावर्त 2 पंख, दूसरा।
तो एक कह रहे हैं कि ये दो पंख हैं। तस्यान पुरस्ताद विखोता समासान उपयंती शून्यतः पक्ष अथयान उपरिष्टात शून्यतः, माने जो 6 महीने पहले आए एक पंख और जो 6 महीने दूसरे आएंगे वो दूसरे पंख। आत्मा विख्वान, लेकिन विश्व आत्मा है। ये 6 महीने का विभाजन भी दोनों विश्वों से करना होगा, ये भी स्पष्ट कर रही श्रुति। आप कहीं से 360 दिन गिन करके लोग जो कर ले रहे हैं उसका निषेध कर दिया। विश्व दिवस से गणना होगी और 6 महीने के दोनों विश्व जो हैं वो दोनों को जानिए, ये श्रुति बिल्कुल स्पष्ट कर रही है। आत्मा विख्वान, आत्मा विश्व है। यत्र वा आत्मा तत्पक्षो, यत्र वा पक्षो तद आत्मा। कह रहे हैं कि जहां आत्मा रहता है पंख वहीं रहते हैं। आत्मा को छोड़कर पंख नहीं रह सकते, और पंख आत्मा से रहित यदि हो जाएंगे तो मर जाएंगे। उसी को श्रुति कह रही है, यत्र वा आत्मा तत्पक्षो, यत्र वा पक्षो तद आत्मा, न वा आत्मा पक्षावतरिच्यते। कभी आत्मा पंखों को त्यागता नहीं है, अनात्मान पक्षावतरिच्यते, और न ही आत्मा को छोड़कर पंख रह सकते हैं। कभी पंख नहीं रहते आत्मा को छोड़कर। किसी पक्षी के शरीर से पंख निकल जाए तो वो गिर जाएगा, उड़ नहीं सकता है। उसकी उड़ान वह पंख है, और शरीर में जुड़े रहने पर ही वो दोनों होंगे, नहीं तो खत्म हो जाए। ये श्रुति बहुत साफ साफ करेगी। फिर आगे और उस पर बल देते हैं, एवं ऊहा एतद, यह ऐसा ही प्रसिद्ध है। एवं ऊहा एतत् अवरेशांच परेशांच भवति, यह एक में दिन रात्रि से छोटा होता है 6 महीने, और 6 महीने रात्रि से बड़ा होता है। यह दोनों के लिए विशेष है, दोनों के बीच में 2 बार आता है, यह विशेष है। इसको जानने की बात कर रही है, इसको बहुत साफ कर रहे हैं। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, साहब वेद में गणित कहाँ है? अब यह सारा मंत्र जो बता रहा है बिना गणित के वेद के, वेद में गणित पढ़ाने, जैसे आज का संविधान है। अब कोई कहे कि संविधान में विद्या की बात तो है, लेकिन वहां कौन सी विद्या कैसे है तो सबको क्लियर नहीं किया गया है। भाई वेद इस देश के जो पूर्ण चिंतन की स्थिति उनको व्यक्त कर रहे हैं। गणित की वो विधा सिर्फ यहाँ पर, ये पूरी विधा यहाँ यहीं पर है, ऐसा नहीं हो पा रही। लेकिन गणित उनको पता है। यदि गणित पता ही नहीं होती तो वो ये रात्रि दिन के छोटे होने की बात, 6 महीने के अंतराल की बात, 12 विभाग की बात, 360 शंकु की बात, ये कर ही नहीं सकते थे। इसलिए सारी ज्यामिति, सारी अंकगणित, वेद में पूरा मंत्र बड़ा, दार्शनिक प्रणाली का तो सिरे है, प्रारंभ भी उन्होंने किया है। 10 चमे शतम चमे शतम चमे अयुतम चमे अयुतम चमे न्यूतम चमे न्यूतम चमे परेतम चमे, ऐसा सारा गिना दिया, परार्थ तक ले जाते हैं। ये यजुर्वेद के प्रारंभ में, तो उसमें वो कह रहे हैं कि एक से 10 10 7 पूरा गिनाते चले जा रहे हैं, परार्थ तक ले जाते हैं। दार्शनिक प्रणाली का जन्म वही होता है। फिर द्विगुणित क्या होता है, त्रिगुणित क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं। विश्व की जो चर्चा कर रहा है, जो आकाश में 27 नक्षत्रों को, 28 नक्षत्रों को देख रहा है, सारे नक्षत्रों की व्यवस्था बता रहा है, उसको ज्यामिति नहीं आती थी, यह कल्पना कैसे कर लेते हैं? यह निहायत पागलपन की बात है। और इतना सारा कथन होने के बाद भी जो संदेह करते हैं उनको हम ये मानते हैं कि वो मानसिक बीमार हैं, उन्होंने इस पर कार्य नहीं किया। ये ठीक है कि वैदिक विज्ञान की जो चरम अवस्था थी, किसी कारण से किसी समय अनेक प्रलय होते हैं, किसी व्यवस्था में सारी विसंगठित हो गई, टूट गई। उसके बाद लोगों ने पुनः उसको पाने के प्रयास किए, उस प्रयास में लगन है। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने उसके नक्षत्र मंडल के 12 विभाग किए,
उनके उत्तराधिकारियों ने उसमें उसके राशि नामकरण किए, फिर लोगों को लगा चंद्रमा को उस ढंग से जोड़े, वो प्रयास करते रहे। लेकिन वैदिक ऋषि की उस पूरी क्षमता को पाने के लिए, इसीलिए जो हमारे आर्यभट्ट हैं वो सीधे कह रहे हैं कि मैंने उस सागर में डुबकी लगाई, कुछ समझ पाया, सारा नहीं समझ पाया, वहां बहुत कुछ है, उस पर गवेषणा करनी होगी, खोज करनी होगी, परिश्रम करना होगा, तब उस विज्ञान को पा सकेंगे। तो वह जो गवेषणा विज्ञान की जो बात थी वेद में, वो गवेषणा बंद हो गई। वह हम वेद को पूजा पाठ तक सीमित कर लिए। यह एक जैसे किसी विज्ञान की रक्षा करने अत्यंत श्रद्धा थी, तो उसकी रक्षा का एक उपाय भी था, लेकिन वो उतने तक सीमित नहीं था। उस पर गवेषणा बंद हो गई, उस पर कार्य बंद हो गए। वो करने की आवश्यकता थी, वो करने की आवश्यकता आज भी है। वेद में बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारी चर्चाएं। हम इन चर्चाओं में कुछ विशेष बातें तो हम बता ही दें। अब आपको एक बात ध्यान में आएगी, उसकी चर्चा भी हम कर लें। पृथ्वी एकदम गोल नहीं परिक्रमा कर रही है। सूर्य की परिक्रमा वो गोल वृत्त में नहीं करती, ये चक्र बिल्कुल गोल नहीं है, वो दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा करती है, दीर्घ चक्र है। हमारे ऋषियों के जो नामकरण हुए हैं, उन्होंने जो जिस सत्य को, जिस विज्ञान को देखा, उस विज्ञान के आधार पर उनका नाम पड़ गया। इन ऋषि का नाम दीर्घतमा है। वास्तव में जो दीर्घतम चक्र के दृष्टा होने के कारण वो दीर्घतमस से दीर्घतमस और दीर्घतमा कहेंगे। अतिशयने तम विष्णु पाणिनि का सूत्र है। तो अतिशयता में तम प्रत्यय होता है, स्थल प्रत्यय होता है, तो दीर्घ से जब तमप करते हैं तो दीर्घतम हो गए। तो जो दीर्घतम वृत्त का दृष्टा ऋषि था, उसका नाम दीर्घतम हो। अब दीर्घतम वृत्त के दृष्टा ऋषि ने इस सारे, एक ही मंत्र मैंने अभी उनका प्रस्तुत किया है, कई मंत्र हैं पूरे इस मंडल में, अनेक, उस मंत्र के सारे अधिकांश मंत्र उन्हीं के हैं। उसमें बहुत सारे विज्ञानों की उन्होंने चर्चा की है, विश्व की चर्चा की है, सीधे ऋग्वेद में है। तो यहाँ जो यह विज्ञान का स्वरूप है, अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे तो आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझ में आएंगी। जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाएगी तो स्वाभाविक रूप से परिधि बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ेगी, 30 अंश ज्यादा हो जाएगा। 30 अंश की दूरी, फैलाव 30 अंश का होगा, जितने दूर जाएगी उतना फैलाव होगा, और जितने नजदीक से घूमेगी उतना संकोच होगा। दूरी 30 अंश है, अंश में नापी जा रही है, जो परिधि है उसको नाप रहे हैं और वो गोले में नापी जाएगी। लेकिन जब दूरी बढ़ेगी तो परिधि ज्यादा होगी, और दूरी घटेगी तो परिधि कम होगी। यह एक क्रम से होगा, एकदम झटके से पृथ्वी कहीं दूर चली जाती है, कहीं घट जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो पृथ्वी एक क्रम से दूर जाती है और क्रम से नजदीक से आती है। ये जो क्रम से दूर जाएगी तब 30 अंश की दूरी ज्यादा होगी, जब तो 30 दिन से ज्यादा समय लगते हैं। अंश को औसत लोगों ने इसीलिए बाद में अंश बराबर दिन कर लिया, लेकिन अंश बराबर दिन नहीं है। अंश उन्होंने साफ कर दिया कि शंकु है, दिन नहीं है। शंकु का अर्थ दिन नहीं कर सकते, शंकु का अर्थ अंश ही होगा, ये बिल्कुल साफ है। तो अब जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाती है तो महीनों में दिन की संख्या बढ़ेगी। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक से घूमेगी तो महीनों में दिन की संख्या घटेगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम लोग सब उत्तरी गोलार्ध वाले हैं, उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी बढ़ती जाती है उस समय पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही होती है, और दूर जाने पर आपको लगेगा तब तो ठंडा पड़ना चाहिए, गर्मी क्यों होती है? तो गर्मी इसलिए होती है कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में उत्तर रेखा
जो उत्तर वृत्त, दक्षिण वृत्त, विषुववृत्त, इसकी चर्चा हम आपको आगे करेंगे। वो जो झुकाव है, झुकाव के कारण जो पृथ्वी, सूर्य उत्तर और दक्षिण जाते हुए दिखते हैं, उसके कारण सूर्य एक तरफ उत्तरी गोलार्ध के जो उत्तर वृत्त कहा जाता है, उत्तर वृत्त के नजदीक उनकी सीधी किरणें पड़ती हैं। तो जब उत्तर वृत्त पर किरणें सीधी पड़ती हैं तो गर्मी बढ़ती है, और जब उत्तर वृत्त पर किरणें तिरछी पड़ती हैं तो गर्मी घटती है। इसी तरह से जब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण वृत्त पर किरणें सीधी पड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण वृत्त उस पर सीधी पड़ेंगी तो गर्मी वहां घटेगी, लेकिन हमारे यहाँ ठंडी हो जाएगी। तो ये एक क्रम है। अब उस क्रम में पूरी गणित करके आज के आधुनिक हमारे यहाँ जो पंचांग प्रचलित हैं उनमें भी लिखा रहता है कि किस समय बदलाव हो रहा है, कितना हो रहा है। उसकी पूरी गणित हमने अपने जो वैदिक काल चक्र दिया है, कैलेंडर, उसमें भी पूरी तरह से लिखा गया है। हमने कैलेंडर इसका नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि वैदिक नाम ही वो काल चक्र का है। वेदों में वो काल चक्र कहा गया है। कैलेंडर का तो कोई अर्थ अपना कई अर्थों में अंग्रेजी में प्रयोग होता है। यहाँ कैलेंडर का काल चक्र है। काल की गणना के सारे नियम जहां हैं वो काल चक्र है। तो इसमें जो मधुमास, जो माने वासंतिक ऋतु के बाद जब बढ़ते हुए दिन बढ़ना शुरू होता है, पृथ्वी दूर जा रही होती है, तो मधुमास 30 दिन 10 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड का होता है। महीने बसंत ऋतु मानी जाती है। यद्यपि बसंत 40 दिन पहले आ जाता है, ऋग्वेद में एक जगह 5 ऋतुएं ही होती हैं, ऐसा उन्होंने साफ कर दिया है कि 5 ऋतुएं ही मानना चाहिए, क्योंकि हेमंत ऋतु को 80 दिन का और बसंत ऋतु को 100 दिन का माना जाए, ऐसा उन्होंने 100 अंशों का बसंत और 80 अंशों का हेमंत ऐसा मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने क्लियर किया है। वो ऋग्वेद में ही है। तो मधुमास और माधव मास, मधुमास 30 दिन 10 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड का होता है। इसके बाद माधव मास 31 दिन 12 मिनट 50 सेकंड का होता है। फिर सूर्य से पृथ्वी दूर जा रही है, लेकिन किरण जो सीधे होती जा रही है इस पर आपके उत्तर वृत्त पर, उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ रही है। शुक्र मास के अंतिम दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तर का निश्चित बिंदु है वहां पहुंच जाते हैं, और तब वह महीना 31 दिन 11 घंटा 8 मिनट 26 सेकंड। शुक्र मास का अंतिम दिवस, जिसे आप राष्ट्रीय उसमें ज्येष्ठ कहते हैं, ज्येष्ठ का जो अंतिम दिन है वह सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए राष्ट्रीय ज्येष्ठ का, चांद्र ज्येष्ठ का नहीं। तो राष्ट्रीय ज्येष्ठ नाम रख दिया है, लेकिन यहाँ वो शुक्र मास है। शुक्र का अर्थ होता है जो एकदम गर्म होता है, आग की तरह जलाता है, तो जलाने वाला महीना, इसलिए उसका नाम शुक्र मास रखा। और शुक्र मास 31 दिन 11 घंटा 8 मिनट 26 सेकंड का होता है। उस दिन पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का वो सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी के बाद पृथ्वी उत्तर की यात्रा पूरी कर दूसरे दिन से दक्षिण घूम जाती है, दक्षिणायन प्रारंभ होता है। उत्तरायण का समाप्ति दिवस होता है वो, और दक्षिणायन का आरंभ दिवस होता है। फिर दक्षिणायन के आरंभ में चूंकि पृथ्वी घूम के जाती है तो थोड़ा और भी बड़ा हो जाता है। यदि उस अगला महीना सूची मास होता है, मानसून का महीना है, यदि उसमें पानी न बरस जाए तो महामारी फैल जाए, इतनी गर्मी होगी, भयंकर गर्मी होती, और वो होता है 31 दिन 15 घंटा 17 मिनट 14 सेकंड। अगला महीना होता है नवमास, 31 दिन 11 घंटा 2 मिनट 26 सेकंड। उससे बाद अब घटना शुरू हो गया है, और फिर नभस्य मास 30 दिन 21 घंटा 54 मिनट 24 सेकंड। नभस्य मास की समाप्ति के बाद आज पहला दिन, यह विश्व दिवस है इस मास का, 30 दिन 8 घंटे 56 मिनट 50 सेकंड का एक महीना होगा, जो 12 घंटे से कम हो गया, इसलिए यह महीना 30 दिन का होगा। और अब पूरे ही उत्तरावर्त के 6 महीने 30 दिन के होंगे, क्योंकि आगे के सभी महीने आप देखें 30 से भी घट जाते हैं। ऊर्ज मास 29 दिन 20 घंटा 6 मिनट 2 सेकंड।
सहमास 29 दिन 10 घंटा 52 मिनट 50 सेकंड, सहस्त्र मास 29 दिन 7 घंटा 25 मिनट 14 सेकंड। सहमास का अंतिम दिन जो है वह दक्षिणायन का अंतिम दिन होता है, उसके बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं सहस्त्र मास। तो सहस्त्र मास सर्वाधिक ठंडा होता है, 29 दिन 7 घंटा 25 मिनट 14 सेकंड। इसके बाद शिशिर ऋतु का तपमास जब दिन बढ़ना जाहिर होने लगता है, 29 दिन 11 घंटा 24 मिनट 26 सेकंड। तपस्या मास 29 दिन 21 घंटा 6 मिनट 50 सेकंड। टोटल 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का ये संवत्सर होता है, एक चक्र पूरा होता है। मैं जो चर्चा कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, आपको एक बड़ा आश्चर्य लगेगा कि मेरे पास कैलेंडर यदि हम दें तो सारे लोग ले लेंगे, फ्री में लेने के बहुत हमारा जो वैदिक काल चक्र है उसको बहुत लोग चाहते हैं। और उसमें केवल 2 कारण है। आपका जो मेघनाथ साहा जी ने वैज्ञानिक तो उसका सही अपनाया, लेकिन उन्होंने चांद्र महीनों को और जो ऋतुपरक महीने हैं उनको अलग अलग नहीं दिखाया। चैत्र का मतलब होता है चित्रा नक्षत्र पर जब पूर्णिमा होगी तभी चैत्र होगा, अन्यथा चैत्र नहीं होगा। विशाखा नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी तभी वैशाख होगा। अब वो और स्वयं मेघनाथ साहा जी अपने उसमें लिखते भी हैं कि प्रकृति की ये 2 घटनाएं, सूर्य का उगना, सूर्य का और विषुव दिवस एक है, और चंद्रमा का दिखना, चंद्रमा का घटना बढ़ना, पूर्णिमासी अमावस्या, ये एक घटना है। तो दोनों घटनाएं अपने आप में बहुत वैज्ञानिक है। वेद कह रहा है रात्रि वही चंद्रमा, रात्रि का ज्ञान चंद्रमा से ही होता है। तो चंद्रमा को देख करके चंद्रमा कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, द्वितीया तृतीया, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कैसे समझेंगे। लेकिन ऋतु का ज्ञान सूर्य की गणना से, सूर्य से चलती है। वह जब तक विषुव दिवस से नहीं चलेंगे, मधुमास, माधव मास, शुक्र मास, शुच मास, नभ मास, नभस्य मास, इख मास, सूज मास, सह मास, सहस्त्र मास, तप मास, तपस्या मास, इनको जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं आएगी। अब वहां दिक्कत क्या हुई, मेघनाथ साहा जी ने चैत्र को और मधुमास को एक कर दिया। अब भ्रांति जब आप किसी को कहते हैं तो चैत्र खोजता है, चैत्र आपको अलग से उसमें तिथि भी लिखनी पड़ती है, दोनों को चैत्र ही कहते हैं, इसलिए वहां भ्रांति होती, इसलिए लोग उसको समझ नहीं पाते। यह अभी लागू नियम है, लेकिन हमारा इसको जो आप देंगे तो बड़े प्रेम से लोग लेते हैं, उनको बड़ी खुशी भी होती है कि इसमें तो सारा वेद में इतना बड़ा विज्ञान हमारे यहाँ, हमारा ऋषि इतना बड़ा वैज्ञानिक है, जान करके उनका मन एकदम उल्लसित हो जाता है। विज्ञान के जो लोग हैं, जो विज्ञान पढ़ाते हैं, आईटी के जो लोग हैं, अभी देखिए आईटी में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से ले गए, यहाँ पर जो विज्ञान के लोग हैं, ज्योग्राफी के लोग हैं, बहुत सारे लोग ले गए, उनको बहुत उत्साह हो, बहुत जानना चाहते हैं, इतना बड़ा विज्ञान, ये सब उस समय में था, ये उनको उसमें रुचि जगती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नेहरू जी ने शकाब्द को डाल दिया, युगाब्द नहीं डाला। मैंने अपनी पुस्तक में ये बात स्पष्ट किया है कि दुनिया में सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपनी जन्मतिथि युगाब्द में लिखी। वो साफ साफ लिखते हैं, षष्ट्यब्दानां षष्टिर त्रिभिश्चैव चरणाः व्यतीताः द्वैधिक मम जन्मनोतीता, जिसका अर्थ हुआ कि महायुग के 3 चरण बीत गए, माने सतयुग, द्वापर और त्रेता और द्वापर बीत गए, कलयुग के 60 माने 3600 वर्ष बीत गए, तब मेरा जन्म हुआ है। और अब मैं 3 अधिक 20 वर्ष का हो गया, मैंने 23 वर्ष का हुआ, तब यह ग्रंथ लिख रहा हूं। तो वो अपनी गणना, अपना जन्मदिन युग से जोड़ रहे हैं, युगाब्द का उल्लेख कर रहे हैं। और उस समय तक दुनिया में न तो ईसा का जो ईसाई दिनांक थे, जो क्रिसमस डे मना रहे हैं, जो ईस्वी पूर्व और ईस्वी पश्चात कर रहे हैं, इसका कहीं अता पता नहीं था। शकाब्द का कोई उल्लेख नहीं किया उन्होंने, विक्रमाब्द का भी कोई उल्लेख नहीं किया है। जो
आर्यभट्ट ने उल्लेख किया वो युगाब्द है। इसलिए मैंने अपने उस वैदिक काल चक्र पर युगाब्द को बड़े अक्षरों में लिखा है, ईसवी भी लिखा है, और उसमें सब सारा ही समान रूप से दिखाई देता है। तुलनात्मक वैदिक काल गणना का, अंग्रेजी काल गणना को, चांद्र तिथियों को, सबको तुलनात्मक देख सकते हैं, इस ढंग से रखा है। तो हमें लगता है कि हमें इस वैदिक काल चक्र को लाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि दिनांक तो वही है लेकिन महीने वेदों में ये है। और आप जब शुरू करेंगे, इस कार्य में लगेंगे, तो निश्चित जानिए कि सरकार जनता के पीछे पीछे चलती है। जैसे यह गति पकड़ेगा सरकार ठीक करेगी, बदलेगी 100%। क्योंकि हमें जिस महापुरुष की प्रेरणा से मैंने इस पर कार्य किया वो माननीय मोरोपंत पिंगले जी थे, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप यह बना दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंग्रेजी तारीखें पहले देश से जाएंगी फिर दुनिया से चली जाएंगी, और यह आज नहीं भविष्य में निश्चित रूप से सत्य होगा। क्योंकि अंग्रेजी तारीखें पूरी तरह वैज्ञानिक है, जीवन भर गिनता है कि कौन 31 है, कौन 32 है, कौन 31 है, कौन 30 है, कौन 28 हो गया, कब 29 हो गया, इसका कोई तरीका उनका नहीं। ये पूरी तरह वैज्ञानिक वर्ष की गणना तो उन्होंने 365 दिन पूरा कर लिया, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड इधर उधर करके पूरा किया, लेकिन कौन सा महीना 31 कैसे हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, इसका कुछ नहीं दिया। उनके जो देवता थे, उनके जो प्रमुख लोग थे, उनके नाम के सबके महीनों को 31 कर दिया, तो 7 महीने 31 के हो गए। अब बचे 5 महीने 30 के, तो फिर फरवरी को 28 कर दिया। ये सारी खुराफात उनके दिमाग की है। वो अपना कहीं ना कहीं उनके उसमें वो वैज्ञानिक कहते तो है अपने को, लेकिन वैज्ञानिक नहीं, वो कुंठाग्रस्त क्या संप्रदायवादी, ये सब कुछ है उनमें। वो सांप्रदायिक भी हैं, कुंठाग्रस्त भी हैं, अवैज्ञानिक भी हैं, अपने को वैज्ञानिक मानते हैं, उनकी भाषा में कोई विज्ञान नहीं है, फिर भी वो थोपी हुई है। तो ये एक तरीका है। ये समय के अनुसार जब आप इस पर कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया पीछे चलेगी। धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं विनती करता हूं अपने संस्था के संस्थापक सदस्य अभय मराठे काका जी से कि वो आज की सभा का आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार अभय मराठे काका। नमस्कार। पहिले आभार मानतो मी आचार्यजींचे, कारण त्यांनी उपस्थिती लावून आपल्याला सगळा विषय वेद काळात कशा पद्धतीने कालगणना होती हे समजावून सांगितलेलं आहे। आणि मला वाटतं पुढच्या भागात ऋतुचक्राचं कसं आहे, त्या महिन्यांचे जे ऋतुवार अर्थ आहेत, तर ते 6 ऋतूंचं स्पष्टीकरण पुढच्या भागात आपल्याला देतील, त्यावेळी आपण आपली उपस्थिती वाढवावी। आणि दुसरे आभार दिनेशजी गुप्ता, जे दिल्लीहून आठवणीने या बैठकीला उपस्थित राहतात, त्यांचे मी आभार मानतो। आणि सगळे उपस्थित जे कार्यकर्ते, हितचिंतक या विषयाचे उपस्थित होते, या सगळ्यांचे आभार मानतो। गीता जांभूरकर आपल्यातल्याच आहेत, त्यांचेही आभार मानतो, कारण त्या कटाक्षाने आपल्या परिचयाच्या कामाला नेहमीच प्राधान्य देत आहेत आणि येत आहेत। आणि आवसेकरजी तुमचेही आभार आणि सर्व उपस्थितांचे आभार मानून मंदारचेही आभार मानतो, दरवेळेला आपल्याला हा प्लॅटफॉर्म ते उपस्थित करून देतात। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंदार जी से विनती करता हूं कि वो आज की सभा की समाप्ति करें।